इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.1 में पहले अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने वो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। 7 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। चलिए इसके प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 ही प्रश्न हैं और कोणों पर आधारित हैं। तो हमें आकृतियों को देखकर बताना है और उनके मान बताना है। तो जैसे कि इसमें पहला है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ये कोण 50 अंश है, ये 70 अंश है, तो x का मान बताना है। प्रश्न में भी लिखा हुआ है कि निम्न आकृति में बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण कहलाता है बाहर का कोण और अंतः कोण कहलाता है अंदर के कोण। तो 50 अंश और 70 अंश दोनों अंदर के कोण हैं और x वाला जो है वो बाहर के कोण है, तो यही x का मान हमें निकालना है। तो हमने आपको स्कूल में एक दूसरा तरीका बताया था, यहाँ मैं एक और सरल तरीका बताने वाला हूँ दूसरा, जो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो वो तरीका ये है कि देखो, मैंने स्कूल में जो बताया था वो ये बताया था कि इसको y मान लो, ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम 70 प्लस 50 और प्लस x करते थे और 180 से 70 और 50 को जोड़ के घटाते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था। और फिर जब y पता चल जाता तो y और प्लस x कर देते थे और बराबर 180 कर देते थे और लिख देते अंतः कोण प्लस बाह्य कोण। और y का मान हमें पता चल जाता था, 180 में से घटा देते थे, x का मान आ जाता था। आज मैं यहाँ आपको और सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप ये तरीका सीख लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखना कैसे। एक नियम होता है, नियम लिखा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अभी आपको कुछ समझ में तो आया नहीं, पर मैं समझा रहा हूँ। देखो, हमने कहा कि जब त्रिभुज में कोई बाह्य कोण हो, क्या हो? बाह्य कोण। तो वो जो बाह्य कोण का जो मान होगा ना, वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। अंदर के दो कोण है 70 और 50। यदि इन दोनों का योग कर दिया जाए तो बाहर के कोण के बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा पहले का सॉल्यूशन कि x बराबर, हमने लिखा x का मान हमें निकालना था, x है बाह्य कोण, हमने लिखा 50 प्लस 70, यानी अंदर के दोनों कोणों का योग कर दीजिए तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा। यही आंसर, एक लाइन में बिल्कुल सॉल्यूशन हो गया, आपको 3-4 लाइन करनी ही नहीं। अभी एक और समझिए, समझ में आएगा। देखिए दूसरा है चित्र, ये है आपके सामने, इसका मान है 50 अंश और इसका मान है 45 अंश अंदर वाले का, और जो बाहर वाला वो x से जी हमें निकालना है। तो हम अंदर के दोनों कोणों को जोड़ देंगे और हमारा x का मान आ जाएगा। तो हमने लिखा कि x बराबर 50 अंश प्लस 45 अंश और इनका योग किया तो 95 आ गया। यही हमारा आंसर। समझ गए ना बात को? अगला समझिए, तीसरा हमने फिर लिख दिया, ये चित्र है आपके सामने, इसमें बाहर का कोण x अंश है ऊपर की तरफ, नीचे की जो दो है वो 30 अंश और 40 अंश ये अंदर के हैं। इन दोनों का योग कर दीजिए तो आपका x का मान आ जाएगा। तो हमने लिख भी दिया कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस लाइन का वही आशय है कि भैया जो बाहर का कोण होगा वो अंदर के दो कोणों को जोड़ दो तो उसके बराबर हो जाएगा। तो 30 और प्लस 40 बराबर 70 अंश। एक एक लाइन में आंसर। अब आइए ऐसे ही चौथा, चौथे वाले में ऊपर का 60 अंश, यहाँ का 60 अंश और बाहर वाला x अंश, दोनों को जोड़ दीजिए 60 को, तो हमारा x का मान आ जाएगा 120 अंश। कितना सिंपल है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बाहर का कोण निकालना है, यानी हमें x का मान निकालना है, अंदर के दोनों कोणों को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल। इसके बाद है पांचवा और छठवां। पांचवें वाले में 50 अंश है और 50 अंश है और बाहर का कोण x है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 50-50 हो जाएगा 100, तो x का मान हो जाएगा 100 अंश। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि x बराबर 50 अंश प्लस 50 अंश बराबर 100 अंश। हमने ये लाइन दोबारा फिल किया कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आज आपके लिए मैं बिल्कुल एकदम नया और सरल तरीका ढूंढ के लाया हूँ। बताइए आपको ये कैसा लगा? यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए और हाँ करके बताइए, और नहीं पसंद आया तो कमेंट में नहीं लिखिए, ताकि मुझे ये पता तो चले कि किसको पता समझ में आया और किसको पसंद आया और किसको नहीं आया। तो जरूर कीजिएगा। चलिए छठवां वाला है कि x बराबर 30 अंश और 60 अंश, दोनों को हमने जोड़ दिया, अंदर का 30 है और 60 है और x का मान हमें निकालना है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे और x का मान आ जाएगा 90। एकदम सरल क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमें दूसरा प्रश्न करना है। दूसरे प्रश्न का पहला है
कह रहा है कि भैया निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण बताइए, अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया एक बात आप समझ लीजिए, अंतः कोण निकालना है इस बार। पिछली वाले सवाल में हमने निकाला था बाह्य कोण, x का मान निकाला था, वो बाह्य कोण था। इस बार x अंदर है, कहाँ है? अंदर, और हमें निकालना है अंदर का मान, और दिया है बाहर का। पिछली बार बाहर का निकाला था, अंदर का दिया, उल्टा करना है पहले वाले सवाल का। तो यही वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे जो हमने पहले सवाल में अपनाया। कैसे? कि भैया बाहर का मान अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है, अंदर के दोनों कोणों को जोड़ देना और बाहर के बराबर कर देना, आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, हमने यही लाइन दोबारा लिख दी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अतः पहले सवाल का हल किया हमने, लिखा x + 50। क्यों लिखा भैया? कि अंदर का एक था 50 अंश और दूसरा था x अंश, हम दोनों को जोड़ दिया तो हो गया x + 50, और जो बाहर का है वो 115 है, तो बराबर कर दिया 115। अब भैया 50 अंश को इस तरफ ले आओ उठा के, क्या करें? इस तरफ बराबर की इस तरफ ले आओ तो घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। तो 115 में से 50 अंश घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा, x बराबर 65। ये मैं एकदम नया और दूसरा तरीका आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, सरल तरीका। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके बाद दूसरे में अंदर का 70 अंश है और x अंश है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, x + 70, और बाहर का 100 अंश है तो बराबर लिख दिया 100 अंश। अंदर के जोड़ के बाहर के बराबर कर दिया। अब 70 को ले आओ इस तरफ और घटा दो, तो 100 में से 70 जाएगा, माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 30 अंश। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, इसी का तीसरा वाला। तीसरे वाले में है कि बाहर का कोण 125 अंश और अंदर में देखो भैया ये चिन्ह बना है, तो आप जानते हैं इस चिन्ह का मतलब होता है 90 अंश। क्या होता है? तो अंदर का एक 90 अंश हो गया, एक x अंश हो गया, दोनों को जोड़ देना और 125 के बराबर कर देना, तो उत्तर आ जाएगा। वही नियम हमने फिर लिख दिया कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने जोड़ा कि x + 90 अंदर के जोड़ दिए, बराबर बाहर का 125 अंश। अब 90 को ले आइए इस तरफ और घटा दीजिए, तो आ जाएगा x बराबर 125 - 90, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर 35 अंश। कैसा लगा ये? एकदम सरल है ना। चलिए चौथा सवाल देखिए, x + 60 अंश बराबर 120 अंश। क्यों लिखा? क्योंकि अंदर का 60 था और x था, दोनों को हमने जोड़ दिया और बाहर के बराबर कर दिया। अब बस 60 को ले आओ इस तरफ, अपन को कुछ नहीं करना, अंदर के दोनों को जोड़ के और बाहर के बराबर कर देना, बस हो गया क्लियर। अब 60 को ले आओ इस तरफ, घटा दो, 120 - 60, तो घटाने के बाद आएगा x बराबर 60। इसके बाद चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवें वाले में वही नियम हमने फिर दोबारा लिख दिया, बार बार हम लिख रहे ताकि आपको याद हो जाए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बाह्य कोण तो अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अंतः अंदर के कोण, बाह्य बाहर के कोण। अंदर को 30 है और x है, दोनों को जोड़ दो, x 80 के बराबर कर दो, तो हमने लिख दिया x + 30 अंश बराबर 80, और x बराबर 80 में से 30 को घटा दीजिए, तो आ जाएगा x बराबर 50 अंश। इसके बराबर छठवां है। इसके बाद x + 35, अंदर के x है और 35 है, और बराबर कर दिए 75 अंश। अब 35 को इस तरफ ले आओ, घटा दो, x बराबर हो जाएगा 75 - 35, घटाने पर आएगा आंसर x बराबर 40 अंश। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुए। अब इसके बाद आपका ये प्रश्नावली खत्म। इसके बाद आपको नई प्रश्नावली में हम मिलेंगे शाम को 5 बजे, आज संडे को शाम को 5 बजे, और वो नई प्रश्नावली आपकी कौन सी होगी? वो होगी 6.3। चलिए आपको नई वीडियो में मिलते हैं 6.3 के साथ, तब तक इनको अच्छे से समझिए और मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए जे आपको नया तरीका पसंद आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, तो इसी तरीके से मैं आगे बताऊं या फिर आपको ना बताऊं। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।